लो एक्सक्यूज मी, कॉल गर्ल, इधर आना जरा। जी बताइए। चलेगी क्या? जी बिल्कुल, चलने के लिए तो आई हूँ। बताइए कहाँ चलना है? अरे कहाँ चलना है ये सब बातें छोड़ो, पहले ये बताओ पैसे कितना लोगी? जी बिल्कुल, अब काम की बात कर रहे हैं तो पैसा तो आएगा ही ना। अब देखिए, मैं ना 20,000 लेती हूँ, लेकिन आपके हिसाब से ना मैं 15 ले लूँ पक्का। अरे 15 तो बहुत ज्यादा है। एक काम करो ना, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा और खाने पीने की व्यवस्था भी कर दूंगा। तुम्हें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम ना एक बार मुझसे फिक्स हो जाओ, रोज डेली मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। क्या साहब, अब आपके जैसे इतने बड़ी गाड़ी वाले लोग इतनी 5-5 हज़ार के लिए आप लोग बहस करोगे? लेकिन अब रोज की बात है तो ठीक है, 10,000 पे हम डन करते हैं। लेकिन हाँ, मैं ना कोई दूसरे लड़के वड़के के साथ नहीं जाऊंगी। केवल आपसे बात हुई है तो आप ही से, और मुझे ना कोई 2 से 3 लोग नहीं चाहिए। मुझे ऐसा कोई लोचा पसंद ही नहीं है। अरे तुम ना इतनी अच्छी और खूबसूरत लग गई है मुझे, तभी मैं तुम्हें 10,000 रुपये देने के लिए तैयार हो गया। कोई और लड़की होती ना, मैं उसको 10,000 छोड़ो, उसको 5,000 रुपये में लेके जाता। और वैसे भी ना मेरे घर पे कोई रहता तो है नहीं, अकेले मैं रहता हूँ। ना मेरी बीवी है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरी शादी हुई है, इसलिए तुझे लेके चलना चाहता हूँ अपने साथ। तू चल ना, तुझे मजा आ जाएगी मेरा साथ। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब आपके साथ अगर कोई बीवी बच्चे है ही नहीं तो कोई लोचा होगा ही नहीं। अब खूबसूरती की बात की है तो जूली में तो है ही। अब इतनी अच्छी लड़की आपने कहीं देखी होगी क्या पहले? लेकिन हमारा भी ना कुछ उसूल है। वो क्या है, मैं ना एडवांस पे काम करती हूँ तो। अच्छा एडवांस, ये पकड़ो पूरे 5,000 रुपये। हाँ, ऐसे क्या पैसे लेकर घूमते रहते हो? एक बात बताओ, मेरे पास इतना पैसा है, अब मेरे पास कोई काम तो है नहीं, मेरी शादी भी नहीं हुई है, करूँ तो करूँ क्या? अब लड़कों की क्या ही जरूरत होती है, तुम्हें तो पता ही है। बस इसलिए, और तुम जैसी लड़की अगर मिल जाएगी तो क्या ही बात है। तो बस एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो आके जल्दी से। हाँ ठीक है। अब साहब चलें क्या हम? चल देंगे ना, तुम गाड़ी की गेट देख रही है? हाँ, और इसमें रखे हुए ये पैसे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम ये पैसे रख दो, क्योंकि अभी ये पैसे मैं नहीं दूंगा तो तुम्हें घर पे। और वैसे भी ना बड़े दिन बाद इतनी खूबसूरत लड़की मेरे बगल में बैठी हुई है। वैसे तुम गाड़ी का गियर देख रही हो? पहला गियर ऐसे लगा के ना, ऐसे जब करो ना मजा आता है। वही सोचो, क्लच दबा हुआ है, क्लच दबा के ऐसे गियर लगाता हूँ मैं, ये फिर ये दूसरा गियर। और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करूँगा। बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इतनी हॉट और खूबसूरत। अच्छा ये बताओ, ये सब छोड़ो, ड्रिंक पीती हो कि नहीं? कभी कभार, पर अभी नहीं। अभी नहीं तो ठीक है, मैं रास्ते में लेते हुए चलता हूँ अपने लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आप स्टार्ट करें क्योंकि मेरा ना टाइम हो रहा है और मुझे भी बाकी पैसे भी चाहिए। अरे चल देंगे, मैं सोच रहा हूँ मैं अपने लिए रास्ते में लेते हुए चलूँ। जैसी आपकी मर्जी। चलो ठीक है। अरे साहब, आपका घर तो बहुत बड़ा है। अरे यार, मेरा घर बड़ा है और मेरा दिल भी बहुत बड़ा है। और वैसे भी मैंने तुमसे क्या कहा था, एक बार घर तो चलो, मेरी फैन हो जाओगे तुम। अब यहीं खड़े खड़े बात कर लोगे कि घर के अंदर चला जाए? नहीं, वो तो ठीक है, पर आपको पता है ना कि मतलब मैंने बोला था कोई लोचा नहीं होना चाहिए। अरे कोई लोचा नहीं होगा, कोई नहीं आएगा यहाँ पर। वैसे भी ना मैं जब तक हूँ यहाँ तब तक कुछ नहीं होगा। चलो अंदर चलो जल्दी। ठीक है। जल्दी से ऊपर चलो, जल्दी से। वो सब तो ठीक है, बट कोई है तो नहीं आपके घर? अरे यार, अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे घर पे कोई होता ना, मैं तुम्हें लेके आता यहाँ क्या? वैसे भी मेरे घर में ना कोई नहीं रहता है और अगल बगल घर भी नहीं बने हैं। अब शोर भी होगा ना तो किसी को क्या ही पता चलेगा यहाँ क्या ही हो रहा है। और वैसे भी तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमको जितने पैसे चाहिए थे मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। अब 10,000 में अगर तुम आनाकानी करोगी तो वो भी तुम सोच लो तुम्हारे साथ क्या ही हो सकता है, क्योंकि तुम चिल्लाओगी भी ना
तो यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। वो तो ठीक है, बट बेबी आपको भी पता है ना कि मेरी क्या ज़रूरतें थी। मैं किस मुझे लिए... वो तुम्हारी ज़रूरतें नहीं सुननी है। एक काम करो, जल्दी से रूम में चलो, मैं वेट नहीं कर सकता हूँ। चलो। ठीक है। अब आएगा असली मज़ा। अब ये चिल्लाएगी भी ना तो अगल बगल कोई रहता है तो है नहीं, आवाज़ कहाँ तक जाएगी। 10,000 रुपये में 2 लोग का काम हो जाएगा, इसको क्या ही पता एक लोग और भी हैं। अरे आराम से बैठो बैठो। और पानी होनी चाहिए? नहीं नहीं कोल्ड ड्रिंक? नहीं थैंक यू। वैसे साहब आपका घर तो बहुत अच्छा है। अरे अच्छा तो होगा ही ना, अकेले रहता हूँ, अब करूँ तो करूँ क्या। यही घर ही में डिजाइन करवाया करता हूँ मैं। नाइस। क्या हुआ, तुम कुछ घबराई लग रही हो? नहीं नहीं, आप जिस काम के लिए हम आए थे उसको शुरू करते हैं, चलते हैं। अभी शुरू करेंगे यार, अभी तो बहुत टाइम है अपने पास। तुम तो पूरी रात के लिए भी हो मेरे पास। वैसे अभी एक ही घंटा तो हुआ है तुम्हें लाए हुए। अच्छा ये छोड़ो, कुछ खाओ पियो तो मैं अभी जोमेटो से ऑर्डर कर दूँ? नहीं भूख नहीं लगी है, पेट भर के नाश्ता हो गया था मेरा। सुनो ऐसा ना, तुम बिल्कुल भी घबराओ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा ना आराम से होगा, तुम्हें पता तक नहीं चलेगा क्या ही हो रहा है। और वैसे भी तुमको मैंने बताया ना कि अगल बगल मेरे कोई घर तो है नहीं। तुम चिल्लाओगी और हल्ला मचाओगी, कुछ भी करोगी तो अगल बगल में कोई रहता है नहीं, तुम्हारी आवाज़ तो सुन नहीं पाएगा। इसलिए ना कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन न लो, आराम से होगा जो कुछ होगा। तुम बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें कुछ भी चाहिए मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए लेके चलाऊँगा। और मैंने तुमसे क्या कहा था वहाँ पर, मैं तुम्हें रोज़ लेके आऊँगा। सोचो 10,000 रुपये रोज़ के कितना हो गया महीने का, खुद सोचो। वो ठीक है सर, पर मैं क्या कह रही हूँ कि अभी ना हमारा वैसे भी टाइम बहुत खोटी हो रहा है। अब बाकी और भी कस्टमर देखने होंगे ना मुझे, तो हम चालू करते हैं, उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ, क्या पता कोई आ जाए तो। अरे तुम कौन आएगा, मेरे घर में कोई रहता ही नहीं है पहली बात तो, ना मेरे बीवी है ना बच्चे। अच्छा एक बात सुनो ना। हाँ ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा सूट नहीं कर रही है, एक काम करो ना, जाके ड्रेस चेंज करके आओ, फिर शुरू करते हैं। ड्रेस चेंज कर कर आओ? पर मैं तो अभी तक कोई ड्रेस नहीं पहनी थी। अरे तुम मेरे कमरे में जाओ, वहाँ पे कुछ लड़कियाँ पहले आती थी, उनकी ड्रेस छूट गई है, वही पहन लेना। जाओ जाओ, तुम भी जाओ, मैं भी जरा एक थोड़ा बात करके आता हूँ एक लोगों से, ठीक है? जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। अब लाला जी अब मज़ा आएगा। चलो मिल लेता हूँ इससे भी जाके जल्दी से। कहाँ रह गया यार, 11 बजे से वेट कर रहा हूँ और 11:50 हो गया। अगर ये लड़की लाए तो खुद से ही नहीं मज़े लेने लग गया अकेले ही। अगर ऐसा कर रहा होगा ना तो इसको बताऊंगा, आने दो। आओ भाई साहब आओ। इतना समय लगाते हो भाई, मतलब कि लड़की क्या मिल गई तो मुझे भूल ही गए? तुझे भूला नहीं हूँ, जो लड़की लेके आया हूँ ना, तू देखेगा ना तेरे मुंह से लाल टपक जाएगी। तो भाई लाल टपकाने की ज़रूरत क्या, मैं चलता हूँ। अबे एक बात बता, तुझसे बड़ा मैं, लड़की लाया मैं, जाएगा तू पहले? अरे यार बड़े भाई, छोटे लोग का पहले मौका दिया जाता है। ना अभी मैं पहले जाने दो, मैं करता हूँ, फिर उसके बाद तुझे बुला लूंगा। अरे वैसे भी तो छोटा है, कभी तुझे मना किया किसी चीज़ को लेके? और एक बात बता, लड़की को भाई लड़की कैसी है, एकदम फोटो वोटो हो तो दिखा। फोटो वोटो छोड़ो, सामने से देखना तुम ना, क्या दिक्कत है? लेकिन कितने पैसे ऐसे कितने लिए? 10,000 रुपये बोल के लेके आया हूँ। क्या 10,000? 10,000 रुपये तो मतलब ऐसे लुटाएगा तो फिर हो गया हम लोग का कल्याण। अरे कुछ नहीं होगा, तो चिंता मत कर। अबे ये बता, 2 लोग करेंगे तो 2 लोग करने में 5,000। अरे यार भाई फिर भी 10,000 रुपये जाता है, होता है, अच्छे से डील करता है तो 8,000 रुपये में मान जाती यार। अरे 8,000 में 2,000 बचते तो चखना दारू बियर हो जाती। सब लेके आया हूँ, उसके लिए टेंशन मत ले। तुझे पता है मेरे पास कितना पैसा है, और तू मेरा छोटा भाई जैसा है, और जो बड़ा भाई करेगा छोटे भाई को करने नहीं देगा क्या? ये बता, ये सब छोड़, मैं जाता हूँ पहले, तुझे जब फ़ोन करूँगा ना तू अंदर आ जाना। ठीक है, 11:52 हो चुका है भाई, 1 घंटा तो लगेगा। हाँ तो 12:52 तक निकल आना। अरे बिल्कुल, डिस्टर्ब मत करना। अरे आराम से जाओ, लेकिन हाँ जल्दी, थोड़ा सा मेरा भी भारी, ठीक है? जाओ। अरे यार अब तुम तो इमोशनल कर रहे हो।
मेरा भाई जल्दी से निकल के फिर मैं अपनी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। अरे कहाँ रह गई ये लड़की, जल्दी से आए। अरे आ गई। जी। अरे वाह, क्या ड्रेस लग रही है तुम्हारे ऊपर ये, अच्छी लग रही है। सेक्सी लग रही है, एकदम सेक्सी। अच्छा, शुरू तो करने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, बता दोगी तो अच्छा ही रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं सब लड़कियों से यही पूछता हूँ, तो तुम भी बता दो कुछ। देखिए अरे डर क्यों रही हो, अब तो जो करने के आए हैं वो तो करेंगे ही, अब मैं पैसे दे रहा हूँ, अब फ्री में तुमसे थोड़ी करा रहा हूँ कोई चीज़। वो मुझे पता है, बट मैं क्या कह रही हूँ ना कि ऑलरेडी हमें लेट हो चुका है। आपने ड्रेस चेंज करने को बोली, मैं ड्रेस चेंज कर लिए। आप तो घर पे बात तो हुई नहीं थी हमारी यहाँ पे, मैंने उसमें भी राजी हो गई। अब जल्दी से करके ना खत्म करते हैं, मुझे ना जाना है। अच्छा चलो ठीक है, मैं ख़त्म कर दूंगा, मैं कौन सा तुम्हारे यहाँ बैठ के तुम्हारे लिए आरती उतारने के लिए बैठा हूँ। अच्छा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, बता दोगे तो ठीक है, वरना कोई बात ही नहीं। देखिए पर्सनल क्वेश्चन कुछ नहीं पूछना है। अरे ऐसे ही नॉर्मली पूछता हूँ। अच्छा ये बताओ, ये सब काम तुम कब से कर रही हो? मतलब कुछ तो रीज़न होता है आदमी का ये सब काम करने का, तो वो आदमी काम करता है, तुम मुझे रीज़न बता दो, मैं भी देखूँ क्या इतना ही रह गया होगा तुम्हारी ज़िंदगी में। रीज़न ऐसे ही अच्छा लग गया। अच्छा लग गया मतलब ये काम कैसे अच्छा लग सकता है? कुछ बताओ तो अपने बारे में। देखो क्या होता है ना, आप जब बता दोगे तो फ्रेंड टाइप के बन जाएंगे, तो करने में भी अच्छा लगता है हर चीज़। बताओ बताओ, शर्माओ नहीं बिल्कुल भी, बताओ बताओ जल्दी बताओ। सब मैं बता तो रही हूँ, पर आप ना ये कोई रीज़न नहीं होता है कि मैं ऐसे ही कर रही हूँ। बताओ पर्सनली चीज़ें तुम्हें है क्या लाइफ में, मतलब कुछ तो दिक्कत हुई होगी कि भाई तुम्हारे पापा गरीब होंगे या कुछ तो ऐसे नॉर्मल चीज़ें होती है लाइफ में ना। बताओ बताओ, मैं भी बैठा हूँ बताने के लिए, अपना दोस्त समझ के मुझे बता दो। चलो ठीक, बात खत्म। ठीक है, अब मैं आपको बता तो रही हूँ, पर आप ना इसे ज़्यादा ड्रामेटिकली मत लीजिएगा। अब क्योंकि अगर मैंने ये काम ज़रूरी सोचा है अपने लाइफ में, तो कुछ सोच समझ के ही सोचा होगा ना। तो इसके पीछे मेरी एक बहुत बड़ी वजह थी। वो एक्चुअली मेरी मम्मी ना बीमार रहती थी, और अक्सर ही उनके मेडिकल हेल्थ के लिए मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती रहती थी। लेकिन जब जब मैंने सोचा कि जाके कहीं काम कर लूँ, तो 10-15 हज़ार की नौकरी से ज़्यादा मुझे कभी कुछ मिला ही नहीं। ऊपर से जब लास्ट मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की, तो अब मेरा जो मैनेजर था उसने मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की। उसके बाद उसने ही मेरे पर यह आरोप लगा दिया कि मैं उससे पैसे लेने के चक्कर में मैंने उस पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया। फिर मुझे कंपनी से हटा दिया गया। उसके बाद जब मैंने दूसरी कंपनी में अप्लाई किया, तो उन्होंने मेरा नाम ही बैकलिस्ट कर दिया। और आप जानते हो ना कि एक बार अगर नाम ही बैकलिस्ट हो जाए तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। जो कंपनी टाइप्स थी उन सब ने मेरी CV देखते ही रिजेक्ट कर दिया। अब मैं ऐसे कैसे करती, घर भी तो चलाना था ना। मेरे पापा तो कुछ करते नहीं हैं, उन्हें बस उनके दारू से मतलब है और कुछ नहीं। उसके बाद मेरे भाई बहन हैं, मैं कैसे काम करती। अब जब मैं दूसरी जगह काम के लिए गई बहुत ही जुगाड़ लगा के, तो उन्होंने भी मेरे सामने एक शर्त रखी कि अगर मैं उनके साथ किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होने की अगर राज़ी हूँ, तो वो मुझे 20,000 देंगे। तो मैंने सोचा जब सबको यही चाहिए तो क्यों ना इसी सब से काम करते हैं। अब आप खुद भी देखो ना, आप 2 घंटे के लिए अगर मुझे 10,000 दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल के लोग कितनी मेहनत करते हैं, अपनी सारी स्किल्स लगा देते हैं। और मैं तो इतनी पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट इंसान हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ। पर देखिए ना, मुझे 15,000 से ज़्यादा जॉब नहीं मिली, और थोड़ी इनकम जो होती रही 20 तक, उसमें भी मेरी कंपनी से बैकलिस्ट कर दिया। उसके बाद मैं कहीं अप्लाई नहीं कर सकी। और उसके बाद मुझे अपनी मम्मी को भी देखना था, आखिर उनकी तबीयत इतनी ख़राब रहती है कि अरे बस कर यार, तुम्हारा दुख इतना ज़्यादा दुख सुन लिया हो ना, साला कुछ मन नहीं कर रहा। एक काम करो, वैसे भी तुम एक बात बताओ, चलो ठीक है मैं मानता हूँ तुम कंपनी में नौकरी नहीं कर सकती थी, कहीं जाके साड़ी की दुकान पे काम कर लेती, किसी चीज़ में काम कर लेती, तुमको यही काम मिला था करने के लिए। हाँ, आपको क्या लगता है कि मैं ये सब नाटक कर रही हूँ? चलो छोड़ो ये सब, तुम्हारी बकवास मुझे सुननी नहीं है, जो करने आए वो करेंगे। मेरा थोड़ा मूड ख़राब हो गया, जा रहा हूँ बाहर सिगरेट पी के आता हूँ, ठीक है? और तब तक वेट करो मेरा, और कुछ उठाना नहीं घर पे, बहुत महंगे महंगे सामान है मेरे घर पे। साहब मैं बहुत वफादार हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। हाँ ठीक आप है, जाइए। नहीं बैठो। 1 घंटा बोल के गया था, 1.5 घंटा लगा दिया। यही होता है लड़की मिलने के बाद में ना, कोई किसी को नहीं याद रखता।
आ गए भाई साहब। अरे क्या हुआ, तू तो मजे करने गया था, ये तेरा मुंह क्यों बन गया? अबे यार भाई क्या बताऊं, वो लड़की बैठे बैठे पता नहीं कहाँ की बातें बता रही है कि मेरे पापा गरीब हैं, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, और बहुत इमोशनल कर रही है यार। अब बताओ ऐसे इमोशनल कर रही है तो मैं क्या ही कर लूँ, उसको छूने का मन नहीं कर रहा है अब। लड़कियों के ना रोज के नाटक है। कोई कॉल कर लिए बोलती है, वो तो खाली ये बोलती है कि मेरी मजबूरी है तो मैं ये सब काम कर रही हूँ। कोई पर आंसू तुझे पता है मैं कितना इमोशनल आदमी हूँ, कोई मेरे सामने ऐसे कोई बात करता ना, अंदर से इमोशनल फीलिंग आ जाती है मेरे अंदर यार। तुझे पता है ना, ये सब इमोशनल ड्रामे करके ना खाली पैसे ऐंठना जानती है, इनका काम ही यही है। तू मेरी बात सुन, वो जिस हिसाब से वो बात कर रही है ना, एक बार चल के तू सुन लेगा ना तो तेरे मन में भी यही आएगा कि छोड़ यार, कुछ भी नहीं करना यार, चल इसको पैसे देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। देख के तो लग रहा है कि मुझे चलना चल मेरे साथ चल। अरे आप आ गए सर। अब मैं क्या कहती हूँ ना कि हम जिस काम के लिए आए थे ना वो काम स्टार्ट कर देते हैं। अरे यार तुम्हारी वजह से मेरा पूरा मूड खराब हो गया, मुझे कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। अब वैसे भी पता नहीं कौन सा दुख तुमने मुझे अपना सुना दिया, क्या ही बताऊं। एक मिनट, आप ही ने तो मुझसे पूछा था, और अगर मैंने आपसे अपनी फीलिंग्स, अपना सारा जो भी दुख है वो शेयर किया तो उसमें गलत क्या किया? चलो ठीक है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, मैं भी मानता हूँ तुमने कुछ गलत नहीं किया। अब जो होना था वो तो हो ही गया, पर एक चीज और तुमसे बोलनी थी। हाँ। वो ना मेरा एक दोस्त आ रहा है। दोस्त आ रहा है? हाँ। देखिए सर, मैंने पहले बोला था कि हमारी एक इंसान पे बात हुई है, उसी पे आप फिक्स रहिएगा। अरे आप यार, तुमको पैसे से मतलब है, तुमको कितने लोग हैं उससे क्या मतलब है, तुमको क्या ही दिक्कत हो जाएगी। आंसू आ रहा है, आने दो। ये दो। अरे बैठो बैठो बैठो। अरे बैठो बैठो, परेशान। इधर आ जाओ आंसू, तुम इधर। अरे डरो नहीं, मैं कुछ करूँगा नहीं। ये मेरा बचपन का दोस्त है, और अभी फ़ोन करके मैंने इसको बुलाया था, बोला कि आ जाओ, थोड़ा तुम भी थोड़ा मज़े वजे ले लो जो भी। तुम्हें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? परेशान ना हो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, और ये भी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेगा। कुछ भी नहीं करेंगे? मैं क्या मतलब, मैं समझी नहीं। अरे आंसू तुम उसको सही से समझा दो। मैं तुम्हें बताता हूँ। इसने ना जब तुम्हारे बारे में बताया कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान घर से हो, तुम्हारे मम्मी पापा हैं नहीं, मम्मी हमेशा बीमार रहती हैं, और तुम एक बैक लिस्टेड हो, कहीं जॉब नहीं मिल रही है, तो अगर हम तुम्हें जॉब दें तो तुम हमारे साथ जॉब करोगी? जॉब दें? अरे मतलब किस टाइप की जॉब? हमारे घर पे सिर्फ हम दोनों भाई हैं, ये मेरा बड़ा भाई है, और हमारे भी मम्मी पापा नहीं हैं, लेकिन हमारा बिजनेस काफ़ी बड़ा है। तो तुम बस एक काम कर दिया करना, घर का खाना पीना बना दिया करना हम लोगों के लिए, और झाड़ू पोछा कर दिया करना। घर पे रहोगी, ख्याल रखना अपना, एक छोटी बहन की तरह तुम हमारे साथ रहोगी। अगर तुम्हें ये सब चीज़ें मंजूर हो तो हम लोग को बताओ। वैसे भी हम लोग तुमको इसलिए लेके आए थे, हो सकता था कि घर पे कोई रहता नहीं है, मस्ती मजाक ही करते तुम्हारे साथ, पर तुमने जब अपनी चीज़ें बताई तो मेरा दिल पिघल गया। फिर मैंने अपने भाई को बताया, भाई क्या दोस्त जैसा भाई है मेरा, तो जैसे तुम्हें अच्छा लगे तो तुम बताओ, एग्री हो तो आज ही से तुम काम स्टार्ट कर सकती हो। और वैसे भी तुम्हें कोई भी चीज़ की दिक्कत होगी ना, उसके लिए मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो मैं मम्मी को भी यहाँ पे बुला लूँगा, एक रूम दे दूँगा, तुम लोग रहना यहाँ पर। क्या सोच रही हो इतना ज़्यादा? अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं। हाँ और क्या। नहीं, अगर आप रूम प्रोवाइड कर रहे हैं और मेरी फैमिली को देख रहे हैं तो वो मेरे लिए अच्छी बात होगी। और मुझे तो मेहनत से ही काम करना है ना। पर एक चीज़ मेरी जान लो, अगर हमारे घर पे रहना है तो इज्जत से रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है ना कि हम लोग भी इज्जतदार घर के लड़के हैं, और कल को ये ना हो कि तुम ये काम जाके यहाँ से काम खत्म हुआ, तुम जाके फिर वहाँ पर जहाँ से तुमको लेके आए थे रिंग रोड पे, वहाँ पे फिर जाके तुम खड़ी रहो। तो ये सब हमारे घर पे तो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। बाकी जो तुम्हारी सैलरी हम देंगे वो अपना यूज़ करना, बाकी खाने पीने का तो हम लोग ला ही दिया करेंगे, लेकिन हाँ ये काम अब दोबारा नहीं बर्दाश्त करेंगे। घर पे रहोगी, अपना इज्जत से बाहर जाओगी, इज्जत से वापस आओगी। अब ठीक है? तुमको जो बोलना है आप बोलिए, हम लोग भी आपकी बात सुनते हैं, बोलिए आपको जो भी ठीक लगे। अब नहीं, मैं आपके बातों से पूरी तरीके से एग्री हूँ, और अगर आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मैं इसके लिए बिल्कुल हामी भरना चाहूँगी। अगर मैं अपनी मम्मी पापा को ले आती हूँ और अपने भाई बहन को, तो आप रूम रेंट वगैरह देख लीजिएगा। अरे तुम्हें रेंट क्यों देने की जरूरत पड़ेगी? जब मैं तुमसे बोल रहा हूँ यहीं रहोगी, तो मम्मी पापा रहेंगे साथ में, तुम काम भी हो सकता है तुम्हारे पापा मम्मी की तबीयत जो ठीक नहीं रहती है तो यहाँ से इलाज भी हो जाएगा, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? और वैसे भैया इतना बड़ा घर है, हम लोग एक कमरे में आप लेटते हैं, एक कमरे में हम, बाकी ये गेस्ट रूम हो गया, नीचे वाला फ्लोर पूरा खाली रहता है। अब तुम्हें जो लगे तो बताओ। आंसू एक काम करो, एडवांस दे दो कुछ।
पर एक बात हमेशा याद रखना, हमारे घर में कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म। नहीं नहीं, अब आपने तो किया है मेरे लिए, तो मैं वापस उस गंदी दलदल में क्यों जाऊँ? चलो ठीक है, पैसे दे दो, एक काम करो, कुछ पैसे पकड़ो और ये रहे 10,000 रुपये। ठीक है, एडवांस में मैं दे रहा हूँ। बाकी घर की जो बता रही थी मम्मी की दवा वगैरह लानी है, दवा ले आना। और चलो ठीक है, अबे ठीक है, सो ये सब चीज़ छोड़ो, एक काम करो, कल से तुम सुबह 9 बजे आ जाना, क्योंकि हम लोग साढ़े नौ बजे के आसपास उठते हैं। तुम 9 बजे आ जाना, पहले चाय बना देना, फिर नाश्ता वास्ता बना देना, क्योंकि हम लोग के पास ऑफिस भी जाना होता है कभी कभी। तो अपना जो भी समझना, अपनी मम्मी को सबको लेके ही चले आना, ठीक है? ठीक है, अभी तुम जा सकती हो। थैंक यू सर। कोई बात नहीं, ठीक ठीक। वैसे भैया हम लोग भी ना ये ये सब गलत काम कर करके थक चुके थे। मैं ये सोच रहा हूँ आसू ना, कर लेता हूँ अब शादी, सुकून की ज़िंदगी जीता हूँ, क्योंकि कब तक ये सब चीज़ें करता रहूँगा यार, अच्छा नहीं लगता। सोचो आज इस लड़की ने मजबूरी का फ़ायदा उठा दिया, मतलब बता दिया कि मेरे मम्मी पापा हम लोग किन किन लड़कियों के साथ लेके आते हैं, सही मैं बता बताऊँ। भैया, आप भी शादी करिए, उसके बाद में तुम्हारी करा दूंगा, मुझे पता है। चलो ठीक है, तुम जाओ, वो शर्मा जी को पैसे दे दो, फिर निकलता हूँ मैं। ठीक है भैया। तुम जाओ। चलो आज ज़िंदगी में कुछ अच्छा करके भला लगा मुझे भी।